मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे माँ बनने की खुशी दे सकता है। गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर जाति का हो, कहीं से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब वो मुझे माँ बनने की खुशी दे सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खूबसूरत औरतों को बस प्रेग्नेंट करना है, हामिला करना है और आपको उसके बदले में मिलेंगे 5 लाख रुपए। खाने पीने को भी मिलेगा, घूमने फिरने को भी मिलेगा, फ्लाइट की टिकट भी मिलेगी, 3 स्टार और 5 स्टार होटल में रहने का मौका भी मिलेगा और फिर खूबसूरत औरतें भी मिलेगी। वो औरतें मिलेगी जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, शादीशुदा है, शादी होकर कई साल गुजर चुके हैं, जो परेशान है अपनी जिंदगी से, उकता चुकी है, उनके घर टूटने को है, इसलिए उन्हें हर हाल में बच्चा चाहिए। वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। सारी सहूलतें आपको मिलेगी और 5 लाख से 13 लाख रुपए तक की यानी जो राशि है, जो पैसा है, दौलत है, वो आपको मिलेगी। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि यहां पर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। एक नया काम, एक नया जॉब मिल रहा है। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब है। अभी आप लोग कहेंगे कि मिफ्ताही साहब ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, ये बातें आपको जेबा नहीं देती, ये कैसी वीडियो आप आज बना रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सब्र रखें। ये एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा एक ऐसा ठगी जो पकड़ी गई है, जिसको पुलिस ने हल किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आइए आपको मैं पूरी कहानी बताता हूं, शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूं। बिहार के नवादा के इलाके में एक शख्स का नाम मुन्ना था, जो काम के लिए बहुत परेशान रहता था कि वो क्या करे। तो उसके दिमाग में शैतान ने ये फतूर डाला, ये आइडिया उसके दिमाग में आया और उसने सोचा कि इस आइडिया से लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। फिर उसने क्या किया कि 20-25 नौजवानों को, जो अभी 18 से 25 साल की उम्र के बीच में थे, एक ग्रुप तैयार किया और उसका खेत था। उस खेत के अंदर उसने बराए नाम एक मछलियों का कारोबार शुरू किया और वहां पर खेत में एक मचान बनाया। मचान होता है ना, जो खेतों में थोड़ी ऊंची जगह, उसके ऊपर खड़े होकर या बैठकर खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर और परिंदों से हिफाजत की जाती है, वैसा मचान बनाया। लेकिन मचान ऐसा बनाया जिसपे 20-25 लोग रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। और वहां पर उसने एक कॉल सेंटर तैयार किया। मचान बनाना, ऊंचा बनाया ताकि नेटवर्क भी अच्छे से आए। और वहां पर उसने अपना एक खुद साख्ता एक कॉल सेंटर शुरू किया। सबसे पहले उसने फेसबुक पर एक प्रोफाइल बनाई जिसका नाम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब रखा। उसमें खूबसूरत औरतों की भी तस्वीर लगाई, जो कि पहले से हामिला थी, उसके फोटो लगाई और कुछ और खूबसूरत औरतों की फोटो लगाई जो हामिला नहीं थी। यानी ये बताना चाह रहा था कि ये हमारे कंपनी में इन्होंने, यानी वो हामिला हो गई है और ये अभी हमारी कंपनी में आई है जिनको हामिला होना है, प्रेग्नेंट होना है। और फिर उन्होंने ऐसे बहुत अट्रैक्टिव फोटोज लगाए खूबसूरत औरतों की, शादीशुदा औरतों की, और अच्छी कहानियां उसके पीछे की, ये कैसे हमसे जुड़े, फिर इनको हमने कैसे नौजवान उनके पास भेजा, फिर उन्होंने कैसे वो प्रेग्नेंट हुई और फिर उनको कैसे पैसे मिले, ऐसे बाकायदा पूरी डिटेल लिखी हुई है ताकि नौजवान उनकी तरफ, जो बेरोजगार नौजवान है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसे उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को टारगेट करना शुरू किया। अब इतनी अट्रैक्टिव प्रोफाइल और इतना अच्छा जॉब और इतने सारे पैसे, तो लोग उनको कांटेक्ट करने लगे। जो बेरोजगार लोग हैं या फिर जो ठगी लोग हैं, जिनको यही सब चाहिए होता है, या लालची लोग हैं, उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया। फिर इन्होंने उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया, कॉल पर बात करना शुरू की। लोग पूछने लगे, डिटेल मांगने लगे, तफसील मांगने लगे कि क्या काम है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, टाइम क्या होगा, जाना कहां होगा, पैसे कब और कैसे मिलेंगे, क्या उसका तरीकाकार होगा। ये सारी जो है, यानी कॉल सेंटर शुरू हो गया। यानी उन लोगों को फुर्सत नहीं थी, इतने कॉल्स आने शुरू हो गए क्योंकि जॉब ही ऐसी थी। इसमें खासकर बेरोजगार नौजवान जो मिडिल क्लास के हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे
और उन लोगों की भी ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा थी जो ठरकी और लालची थे, क्योंकि उन्होंने यानी ये कंपनी वालों ने, ये जो फेक कंपनी उन्होंने बनाई थी, दो बड़ी खूबसूरत अट्रैक्शन रखी थी, औरत और पैसा। हामिला भी करना है और 5-10 लाख रुपए भी मिलेंगे। और क्या चाहिए इनको, लोगों को क्या चाहिए, आम के आम गुठलियों के दाम। इंसान को औरत और पैसा देखकर वैसे भी लालच आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। जब लोग इनसे राब्ता करने लगे, यानी ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, ये कंपनी जो फेक कंपनी उन्होंने बनाई थी, तो इनसे लोग कांटेक्ट करने लगे, इनका कॉल सेंटर चलने लगा। इन्होंने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में लोगों को समझाना शुरू किया, यानी कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में। और आजकल मामला ऐसा है कि इंग्लिश में आप कितना भी बड़ा बेवकूफ सामने वालों को बना दो, लोग बन जाते हैं। अब थोड़ी थोड़ी जरा होशियारी लोगों में आई है, लेकिन इससे पहले तो कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो बहुत ईमानदार होगा, ऐसे लोग समझते थे। सबसे पहले उन्होंने अपने कस्टमर को ये कहना शुरू किया कि देखो, हमारे देश में ऐसी कई औरतें हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी तलाक की नौबत आ चुकी है, उनके घर बर्बाद होने के करीब है, और ऐसी औरतें किसी भी कीमत पर बच्चा चाहती है ताकि उनका घर परिवार बच जाए। तो देखो, ये सवाब का काम है, पुण्य का काम भी हो गया। और फिर हम आपको 5 लाख रुपए भी देंगे, हो गया तो 8 लाख भी देंगे, 10 लाख भी देंगे, 13 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। और फिर होटल का खर्चा भी हमारा, कंपनी का आने जाने का, फ्लाइट का खर्च भी हम देंगे। आपको बस उस औरत को सक्सेसफुली हामिला कर देना है। 5 लाख तो सबसे पहले आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उसके बाद जो बख्शिश होगी वो अलग। हाय, क्या ऑफर था, क्या अट्रैक्शन था, क्या लालच दी गई थी, सामने वाले के मुंह में पानी आ जाता है ना। बंदा सुनकर ही एक पैर पर राजी हो जाता था। यानी बड़ा ठरकी लोग भी जो है, यानी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो ठगने वाले लोग हैं, क्या दिमाग चलता है उनका, क्या आइडियाज दिमाग में आते। देखो, इन्होंने यानी एक औरत, दूसरा पैसा, और तीसरा उसमें सवाब भी ऐड कर दिया, पुण्य का काम भी ऐड कर दिया। फिर सामने वाले के पास तो यानी ऑप्शन ही बचता नहीं है कि वो कुछ और सोचे। फिर फौरन सामने वाला तैयार हो जाता है, पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। जैसे ही सामने वाले ने पूछा कि मुझे क्या करना होता है, यहां से उनका शुरू होता है असली खेल। ये लोग कहते हैं कि देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको 7,999 यानी 799 रुपए आपको भरना है, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस है। और चूंकि हमारी कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, इसलिए ये फॉर्मेलिटी करनी जरूरी होती है। 799 यानी 800 रुपए, 799 800 रुपए भरने होंगे, यानी 800 के करीब, 1 रुपया कम, तो वो भरने होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस उसकी है। अब जो कस्टमर है वो सोचता है कि 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, हो सकता है 10 लाख भी मिलेंगे, 13 लाख भी मिलेंगे। फिर सबसे बड़ा अट्रैक्शन, औरत भी मिलेगी, खूबसूरत औरत मिलेगी, जिसको करना क्या है, सिर्फ प्रेग्नेंट करना है, हामिला करना है। 799 रुपए की क्या औकात है इतने अच्छे काम के सामने। 799, 799 कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। वो फौरन भर देता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा देता है। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा पासा ये लोग फेंकते हैं कि कहते हैं कि देखो कि भाई, आपने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया है, और चूंकि ये गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके लिए एक एग्रीमेंट करना जरूरी होता है ना। तो आपको ऑनलाइन ही आपको वो एग्रीमेंट पर ये लिखकर देना होता है कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, होश हवास में कर रहे हैं, इसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर नहीं लगा रहा है, कोई आपको मतलब धमका नहीं रहा है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप भी तैयार है, आपकी फैमिली को भी कोई एतराज नहीं है। ये आपको लिखकर देना होगा एक सिंपल एग्रीमेंट पर। तो और इसकी फीस कुछ 2,500-3,000 रुपए होती है, वो आपको भरनी होती है। अब वो इंसान भी सोचता है भाई, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है तो ये फॉर्मेलिटी तो करनी जरूरी होती है, लिखकर देना होता है। बात तो सामने वाला सही कह रहा है, तो वो फौरन 2,500-3,000 रुपए भर देता है। फिर कुछ दिन के बाद, क्योंकि आदमी के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में क्या होता है, 5 लाख 10 लाख, लालच इंसान को मार देती है। लालच और उसका ठरकपन उसको एक दिन
जो है यानी बर्बाद कर देता है। तो आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, पहले 799 गए, तब 2500 3000 का जिक्र नहीं था, लेकिन 2500 भी इंसान दे देता है, कस्टमर दे देता था। क्यों कि औरत 5 लाख 10 लाख फिर हामिला करना है, वो फौरन 2500 रुपए भर देता था। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में ये लोग क्या करते थे, खूबसूरत औरत का फोटो उसको भेज देते थे कि आप उसको, उनको पहले से इनके पास तफसील होती थी कि कौन से शहर का है, और एक 5 स्टार होटल का नाम, रूम नंबर वगैरह सब भेज देते थे, है ना। और फिर ये कहते थे कि इस औरत को आपको मिलना है, ये फलानी होटल में आपका इंतजार कर रही होंगी, रूम नंबर ये होगा, आपको जाकर उसको प्रेग्नेंट करना है, और हमने आपको 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए हैं। यानी एक मैसेज बिल्कुल जो बैंक से आता है वो बनाकर उसके यानी इनबॉक्स में, ये लोग कस्टमर के इनबॉक्स में भेज देते थे। जब ये कस्टमर वो मैसेज देखता था कि 4,70,000 72,000 कुछ आ गए हैं, फिर ये लोग कहते थे कि अभी ये लॉक है। ये क्या है? लॉक है। ये इसलिए लॉक है क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंपनी तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, तो अब इसमें यह है कि आपको जो ये जीएसटी है, जो 20-22,000 25,000 जो भी 5 लाख रुपए के ऊपर बनता है, ये देना जरूरी होता है। देखो पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं, आपको सिर्फ जीएसटी भरना है। जैसे ही आप जीएसटी भर जाएंगे तो आपके अकाउंट में ये शो होना शुरू हो जाएंगे। अब इंसान सोचता है कि अब इतने करीब आ गए हैं, 799 भर दिए हैं, 2,500 भी भर दिए हैं, और अभी 20-25,000 चूंकि अब 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। वहां खूबसूरत औरत 5 स्टार होटल में मेरा इंतजार कर रही है। क्या मैं इतना मतलब यानी इतना कमजोर हूं? क्या मुझे दिमाग नहीं है कि चलो मैंने इतना भर दिया है तो ये 20-25,000 रुपए भर देता हूं, क्योंकि जीएसटी भाई मोदी गवर्नमेंट चूंकि जीएसटी भरना ही है, ये उनका रूल है, और गवर्नमेंट की कंपनी है तो भरना जरूरी है। तो आदमी के जो लालच है ना कि मुझे यानी औरत मिलने वाली है, होटल में इंतजार कर रही है, 5 स्टार होटल में, फिर उसके बाद उसको प्रेग्नेंट भी करना है, यानी सब अपने मजे के काम है। फिर उसके बाद में फिर मुझे पैसे भी मिलने वाले हैं, 5 लाख भी मिलेंगे, इनाम में और 2-4 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो 20-25,000 रुपए भर देता है। जैसे ही वो 20-25,000 रुपए जीएसटी के नाम पर भर देता था, फौरन वो फोन जो था, जिस फोन से इनका इंटरेक्शन हो रहा था, वो बंद हो जाता है। व्हाट्सएप पर जो बात होती थी उसी नंबर पर उसकी डीपी गायब हो जाती थी, उसके कॉल यानी नंबर ही ब्लॉक हो जाता था। दूसरे नंबर से फोन लगाते थे तो वो नंबर बंद बताता था। व्हाट्सएप से डीपी गायब, नंबर ब्लॉक, दूसरे वो नंबर, सिम कार्ड ही फेंक देते, खत्म, सिम कार्ड का काम खत्म हो गया। अब आदमी अपने आप को तब उसके समझ में आता है कि मैं तो ठग गया, मुझे तो लूट लिया गया, मैं तो बर्बाद मीन्स, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास बेरोजगार नौजवानों को, जो ठरकी किस्म के मालदार लोग, उनको तो चलो ठीक है वो समझ जाते थे, लेकिन पैसा तो उनको मिल गया ना, जो ठगी कंपनी है उनको तो मिल जाता था, उनका तो फायदा। लेकिन जो बेचारे बेरोजगार नौजवान है, मिडिल क्लास नौजवान है, पता नहीं उधार वगैरह कर्ज वगैरह कर कर वो पैसे भरते थे, वो तो ठग गए, वो तो लूट गए। अब ऐसा है कि अब कंप्लेन करे तो करे क्या, किसको बताए तो कैसे बताए, यानी दुविधा में पड़ गए ना, कश्मकश में पड़ गए कि अगर पुलिस में जाएंगे तो पुलिस वाले 2 जूते हमको ही मारेंगे कि तुमको ये कोई कंपनी हो सकती है, ये यानी तुमने ये लालच में हामिला, प्रेग्नेंट और ये वो सब, फिर तुमको 10 दोस्तों को बता नहीं सकते, दोस्तों हंसी मजाक करेंगे, घर वालों को बताए तो घर वाले अलग पीटेंगे पकड़ के, समाज में बता नहीं सकते, घर वालों को बता नहीं सकते, पुलिस को बता नहीं सकते, बस अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपने आप को लूटा पीटा कस्टमर समझ रहे। ऐसा करते करते कितने, कम से कम कहा जाता है पुलिस की रिपोर्ट के 2.5 से 3 करोड़ रुपए इन्होंने लोगों से लूट लिए, लोगों के इसी लालच का फायदा उठाकर। अब वो पकड़े गए हैं, यानी 8 लोग पकड़े गए हैं और तकरीबन 17-18 लोग अभी फरार हैं। वहां गए तो देखे 25-30 लोग, तो मुन्ना कुमार पिता सीताराम प्रसाद के घर में स्थित वो साइबर ठगी किया जा रहा है। हम लोग दौड़ा के पकड़ने का कोशिश किए, कुछ लोग भागे, 8 लोग कुल पकड़ाए हैं।
इनके द्वारा बताया गया कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पे ये लोग साइबर ठगी करते हैं। भोले भाले लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, जो मान जाते हैं उनसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 750 रुपये लिया जाता है। उसके बाद इनसे जीएसटी के नाम पे, स्पेशल चार्ज के नाम पे 5,000 से 20,000 रुपये तक लिया जाता है। ये देखिए फ्रॉड किस किस्म का। लेकिन ये सारी कहानी के अंदर क्या समझ में आता है? लालच। हाँ, लालच इंसान को यानी एक दिन बर्बाद कर देती है। और ऐसी कोई कंपनी, लेकिन क्या होता है, लालच जो है ना दिमाग पर पर्दा डाल देता है, उसको आगे का नजर ही नहीं आता। आंखों के सामने उसको लगता है कि बस वो मुझे मिलना है, बस किसी भी हाल में मिलना ही, और वहां पर वो बर्बाद होता जाता है लालच के चक्कर में। एकदम आखिर में जब वो लुट पिट जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब जो है उसको समझ में आता है कि अब खत्म हो गया, अब सब कुछ लुट गया, पिट गया। तो ऐसे फ्रॉड ऑनलाइन चल रहे हैं, ऐसी ठगी चल रही है। होशियार रहे, खबरदार रहे। इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से आते हैं। बहुत साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई ईमेल आ जाए, कोई कॉल आ जाए, फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर या साइबर क्राइम में जाकर उसकी रिपोर्ट करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और दूसरे लोग बच जाएं। चलो आप होशियार थे, आप बच गए, लेकिन दूसरों को भी बचाइए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तो ऐसे किसी भी लालच में, ये इस तरह के या ऐसी किसी और तरह के लालच में आप कभी ना फंसे। इसके लिए हमने आपको ये स्टोरी सुनाई, और ये 10 से 12 दिन पहले की ये स्टोरी है। 10 से 12 दिन पहले ये जो है कांड हुआ, और ये पता नहीं कब से चल रहा था, लेकिन ये लोग पकड़े गए 10-12 दिन पहले, और हर मीडिया चैनल ने इसको रिपोर्ट किया है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से हमको बहुत कुछ मालूमात मिली।